दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी जरूर आता है, और वो है प्यार में पागलपन का जज्बा। खासकर जब कोई लड़की किसी लड़के के लिए दीवानी हो जाती है तो क्या होता है, उसके दिल और दिमाग में क्या चलता रहता है, उसकी दुनिया कैसे बदल जाती है। आइए आज हम इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि प्यार में पड़ना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक खूबसूरत एहसास है जो जिंदगी को रंगीन बना देता है। लेकिन जब यह एहसास हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो कभी कभी यह पागलपन में बदल जाता है, और खासकर लड़कियों के मामले में तो यह और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि लड़कियां दिल से महसूस करती हैं, वो हर बात को दिल पर ले लेती हैं। अब सवाल यह उठता है कि कैसे पता चलता है कि कोई लड़की किसी लड़के के लिए पागल हो गई है। तो दोस्तों, इसके कुछ संकेत होते हैं, कुछ निशानियां होती हैं जिन्हें अगर आप गौर से देखें तो आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहली निशानी तो यह होती है कि वो लड़की उस लड़के के बारे में हर वक्त सोचती रहती है, चाहे वो खाना खा रही हो, पढ़ाई कर रही हो, काम कर रही हो या सो रही हो। हर वक्त उसके दिमाग में बस वही एक चेहरा घूमता रहता है। उसकी सुबह उसी के ख्यालों से शुरू होती है और रात भी उसी के सपनों में खोकर खत्म होती है। वो अपने फोन को बार बार चेक करती रहती है, ये देखने के लिए कि कहीं उसका मैसेज तो नहीं आया, उसका कॉल तो नहीं आया है। अगर 2 मिनट के लिए भी वो ऑनलाइन आ जाता है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो सोचती है कि काश वो मुझसे बात करे। दूसरी बड़ी निशानी ये होती है कि वो लड़की अपनी पूरी दुनिया उस लड़के के इर्द गिर्द घुमाने लगती है। उसकी पसंद नापसंद उसकी अपनी पसंद नापसंद बन जाती है। अगर उसे क्रिकेट पसंद है तो वो भी क्रिकेट देखने लगती है। अगर उसे कोई खास गाना पसंद है कि अपनी पसंद है कि क्रिकेट पसंद है, वो अपनी पसंद है, नुंद है, तो वो भी वही गाना सुनने लगती है। अगर उसे कोई खास रंग पसंद है तो वो भी वही रंग के कपड़े पहनने लगती है। तीसरी निशानी ये होती है कि वो अपनी सहेलियों से उसके बारे में बात करते हुए नहीं थकती। हर बात में उसका जिक्र आ जाता है, चाहे वो मौसम की बात हो, फिल्म की बात हो या किसी और विषय की बात हो, बीच में कहीं न कहीं उसका नाम जरूर आ जाता है। और जब वो उसके बारे में बात करती है तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है, उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान खिल जाती है। चौथी निशानी होती है सोशल मीडिया पर उसकी एक्टिविटी। वो उसकी हर पोस्ट को लाइक करती है, हर स्टोरी को देखती है, उसकी हर तस्वीर को बार बार देखती रहती है, उसके दोस्तों की प्रोफाइल भी चेक करती रहती है, ये जानने के लिए कि वो क्या कर रहा है, किसके साथ घूम रहा है, क्या प्लान कर रहा है। पांचवी निशानी होती है कि वो अपने लुक पर खास ध्यान देने लगती है। खासकर जब उसे पता हो कि वो लड़का मिलने वाला है या कहीं दिख सकता है तो वो घंटों तैयार होने में लगा देती है। अपने बालों को परफेक्ट करती है, अपने कपड़ों को कई बार बदलती है, मेकअप को एकदम सही करती है, सब कुछ इसलिए ताकि वो उसे अच्छी लगे। छठी निशानी होती है कि उसका मूड उस लड़के के व्यवहार पर निर्भर करने लगता है। अगर वो उससे अच्छे से बात कर लेता है तो पूरा दिन उसका मूड अच्छा रहता है, वो खुश रहती है, मुस्कुराती रहती है। लेकिन अगर वो ठीक से जवाब नहीं देता या इग्नोर कर देता है, उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, वो उदास हो जाती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सातवीं निशानी होती है कि वो उसके लिए छोटी छोटी चीजें करने लगती है, जैसे उसके लिए खाना बनाना, उसके पसंद की कोई चीज गिफ्ट करना, उसकी मदद करना, उसकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझना, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहना, चाहे उसे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। आठवीं निशानी होती है कि वो सके भविष्य के बारे में सोचने लगती है। वो सपने देखने लगती है कि शादी कैसी होगी, घर कैसा होगा, बच्चे कैसे होंगे, साथ में कहां कहां घूमने जाएंगे, कैसी जिंदगी होगी। वो अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ प्लान करने लगती है। 9वीं निशानी होती है कि वो थोड़ी पजेसिव हो जाती है।
उसे पसंद नहीं आता जब वो किसी और लड़की से बात करता है या हंसता है। अगर कोई और लड़की उसके करीब आती है तो उसे जलन होने लगती है। वो चाहती है कि वो सिर्फ उसका हो, सिर्फ उससे बात करे। 10वीं निशानी होती है कि वो उसकी छोटी छोटी बातों को याद रखती है, जैसे उसका पसंदीदा खाना, उसकी पसंदीदा फिल्म, उसके परिवार के सदस्यों के नाम, उसके दोस्तों के नाम, उसकी कोई खास बात जो उसने महीनों पहले कही थी। सब कुछ उसे याद रहता है। 11वीं निशानी होती है कि वो अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव कर लेती है। पहले जो चीजें उसके लिए जरूरी थीं वो गौण हो जाती हैं और वो लड़का उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाता है। वो अपने दोस्तों के प्लान भी कैंसिल कर देती है अगर उससे मिलने का मौका मिल जाए। 12वीं निशानी होती है कि वो उसकी आवाज सुनने के लिए तरसने लगती है, उसके मैसेज का इंतजार करने लगती है, और जब वो कॉल करता है तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, घबराहट होने लगती है, लेकिन साथ ही एक खुशी भी होती है। 13वीं निशानी होती है कि वो उसके लिए अपने आप को बदलने की कोशिश करने लगती है, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करती है, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। सब कुछ इसलिए ताकि वो उसके लायक बन सके। 14वीं निशानी होती है कि वो अपनी डायरी में उसके बारे में लिखने लगती है, उसके नाम से दिल बनाने लगती है, उनके नाम को एक साथ लिखने लगती है, कभी कभी तो शायरी और कविताएं भी लिखने लगती है। 15वीं निशानी होती है कि वो उसकी तारीफ सुनना पसंद करती है, और अगर कोई उसके बारे में कुछ बुरा बोले तो उसे बर्द आस्त नहीं होता। वो तुरंत उसका बचाव करने लगती है, उसकी तरफदारी करने लगती है। 16वीं निशानी होती है कि वो उसके छोटे छोटे तोहफों को संभाल कर रखती है, चाहे वो कोई साधारण सी चीज ही क्यों ना हो। उसके लिए वो बेशकीमती होती है क्योंकि वो उसकी दी हुई होती है। उसके दिए हुए मैसेजेस को भी सेव करके रखती है। 17वीं निशानी होती है कि वो उससे मिलने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है, कभी नोट्स मांगने का बहाना, कभी कुछ पूछने का बहाना, कभी कोई काम का बहाना, बस किसी भी तरह से उससे मिल सके। 18वीं निशानी होती है कि वो रात को देर तक जागकर उससे बात करती है, चाहे अगले दिन उसका कोई जरूरी काम ही क्यों ना हो। जब वो बात करता है तो नींद गायब हो जाती है, थकान भूल जाती है। 19वीं निशानी होती है कि वो अपने परिवार वालों से भी उसका जिक्र करने लगती है, धीरे धीरे सबको उसके बारे में बताने लगती है और चाहती है कि सब उसे पसंद करे। 20वीं निशानी होती है कि वो उसके लिए दुआ मांगने लगती है, उसकी खुशी के लिए, उसकी सफलता के लिए, उसकी सेहत के लिए प्रार्थना करने लगती है। अब सवाल ये उठता है कि ये पागलपन कहां से आता है। दरअसल जब किसी को प्यार हो जाता है तो दिमाग में कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, जैसे डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन। ये केमिकल्स खुशी और उत्साह का एहसास देते हैं और इंसान को एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। लेकिन इस पागलपन के कुछ नुकसान भी होते हैं। कभी कभी लड़की अपने आप को भूल जाती है, अपनी पहचान खो देती है, अपने सपनों को किनारे रख देती है, अपने परिवार और दोस्तों को नजरअंदाज करने लगती है और बस उसी एक इंसान के लिए जीने लगती है। और सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब वो लड़का उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाता या फिर उसका फायदा उठाता है। तब लड़की का दिल टूट जाता है, वो अंदर से बिखर जाती है, उसे लगता है कि उसकी दुनिया ही खत्म हो गई है। इसलिए दोस्तों, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन अंधा प्यार करना खतरनाक हो सकता है। अपने आप को कभी भी पूरी तरह से किसी और के लिए मत खो देना। अपनी पहचान बनाए रखना, अपने सपने जीना, अपने परिवार और दोस्तों को समय देना, ये सब भी जरूरी है। और सबसे जरूरी बात यह है कि प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर सिर्फ एक तरफ से प्यार हो तो वो दर्द बन जाता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि सामने वाला भी आपकी भावनाओं को समझता है या नहीं, उसे भी आपसे प्यार है या नहीं। अगर नहीं है तो समय रहते संभल जाना बेहतर है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि एक इंसान की वजह से
तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद ना हो। याद रखो, तुम्हारी अपनी एक अलग पहचान है, तुम्हारे अपने सपने हैं, तुम्हारी अपनी जिंदगी है और तुम किसी से कम नहीं हो। प्यार जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। इसलिए प्यार करो, दिल खोलकर करो, लेकिन अपने आप को मत भूलो। अपनी इज्जत और सम्मान को हमेशा सबसे ऊपर रखो। और हां, अगर किसी लड़के के लिए पागल हो भी गई हो तो भी अपनी मर्यादा और सीमाएं बनाए रखो। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह विषय पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।